हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में सिखाऊंगा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। अगर वीडियो को स्किप करेंगे या काट काट के देखेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। तो हमने रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाने के लिए एक हमने फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर लिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। एक हमने रिवर्स कॉन्टैक्टर लिया है, एक थर्मल ओवरलोड रिले लिए है, एक 2 पोल की एमसीबी लिए जिससे हम न्यूट्रल फेस कंट्रोल करेंगे। 2 इंडिकेटर लिए हैं, एक फॉरवर्ड ऑन होने पर चलेगा, एक रिवर्स ऑन होने पर चलेगा। एक हमने स्टॉप बटन लिया है, एक फॉरवर्ड स्टार्ट बटन लिया है और एक रिवर्स स्टार्ट बटन लिया है। तो चलिए वीडियो में कनेक्शन करना देखते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ में घंटी का बटन भी ज़रूर दबाएं कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन आ जावे। तो चलिए अब हम इसकी वायरिंग कंट्रोल करते हैं। और सबसे पहले हम न्यूट्रल कॉमन करेंगे, न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। एमसीबी के आउटपुट से न्यूट्रल लेंगे, कॉन्टैक्टर के A2 पे न्यूट्रल लगाएंगे, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के, और फिर रिवर्स कॉन्टैक्टर के A2 पे न्यूट्रल लगाएंगे और फिर इंडिकेटर के A2 पे न्यूट्रल लगाएंगे। तो हम पहले न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने न्यूट्रल की वायरिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे एमसीबी के आउटपुट से हमने न्यूट्रल लिया, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A2 पे लगा दिया और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A2 से लिया, रिवर्स कॉन्टैक्टर के A2 पे लगा दिया और रिवर्स कॉन्टैक्टर के A2 से लिया हमने रेड इंडिकेटर पे लगा दिया जो कि रिवर्स का इंडिकेटर है, और रिवर्स के इंडिकेटर से लिया हमने फॉरवर्ड के इंडिकेटर पे लगा दिया कि जो हमारा फॉरवर्ड का इंडिकेटर है। तो चलिए अब हमारी न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट होगी। अब मैं आपको फेस वायरिंग कंट्रोल बताता हूँ कि हमें फेस कैसे कंट्रोल करना है। तो हम इस रिले को एक बार फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में माउंट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको लगा देता हूँ एक बार और फिर आपको फेस कंट्रोल बताता हूँ। तो देखिए, मैंने रिले को फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के आउटपुट पर लगा दिया है। अब हम फेस कंट्रोल करते हैं। फेस हमें कंट्रोल कैसे करना है, तो सबसे पहले हम एक फेस वायर लेंगे और जो हमारी एमसीबी है, एमसीबी से हम आउट करेंगे फेस को और रिले के 95 नंबर पे लेके जाएंगे। तो हम एक लूप लगा लेते हैं 95 तक। तो देखिए, हमने एमसीबी के आउटपुट से एक वायर रिले के 95 नंबर पे लगा दिया और 96 से आउट करेंगे, क्योंकि जो हमारा 96 है ये हमारा एनसी पॉइंट है, ठीक है। तो हम 96 से आउट करके हम ले जाएंगे अपने स्टॉप बटन के 1 नंबर पे। हमने रिले पे क्यों लगाया, अगर हमारी मोटर ओवर करंट चले गया, शॉर्ट सर्किट होगा, तो उस कंडीशन में रिले ट्रिप कर देगी। ट्रिप करने के बाद हमारा कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और करंट, और फिर हम उसको आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं जो 95 नंबर से एक वायर निकालूँगा, उसको लेके आऊँगा एनसी टर्मिनल के 1 नंबर पे। जैसे कि इन पे सभी पे नंबर होते हैं। जो हमारा एनसी पॉइंट है, सॉरी एनसी एलिमेंट जो है हमारा, एनसी एलिमेंट पे 1 नंबर है और 2 नंबर है। जो हमारा एनो एलिमेंट है उस पर 3 नंबर है और 4 नंबर है। तो अब मैं जो 96 नंबर से निकालूंगा रिले के, वो एनसी एलिमेंट के 1 नंबर पे तार लगाऊंगा। तो चलिए वीडियो में हम लगा देते हैं। अभी आप देखिए, जो मैंने 96 नंबर से तार निकाला है वो स्टॉप बटन के 1 नंबर पे लगा दिया है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब जो 2 नंबर से मैं वायर निकालूंगा, अपना एनसी एलिमेंट के 2 नंबर से जो वायर निकालूंगा, वो जो हमारे एनो एलिमेंट है उसके 3 नंबर पे शॉर्ट करूंगा। एक वायर तो 2 नंबर से फॉरवर्ड स्टार्टर के पुश बटन एलिमेंट के 3 नंबर पे शॉर्ट कर दूंगा और दूसरा वायर 2 नंबर से निकालूंगा और जो रिवर्स कॉन्टैक्टर का हमारा स्टार्ट बटन के एलिमेंट के 3 नंबर पे शॉर्ट कर दूंगा। तो चलिए अब मैं 2 लूप लगा देता हूँ छोटी छोटी। तो देखिए, अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, एनसी एलिमेंट से मैंने 2 लूप लगा लिए, जैसे कि अभी आपको बताया था, ठीक है। 3 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो 4 नंबर से आउटपुट निकालेंगे, स्टार्ट बटन फॉरवर्ड का और दूसरा स्टार्ट बटन रिवर्स का, तो दोनों से हम एक एक वायर निकालेंगे और उनके कनेक्शन कैसे करते हैं चलिए अब मैं आपको वो बता देता हूँ। मैं एक एक तार लगा लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो अभी देखिए, मैंने फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करूँगा। तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के स्टार्ट बटन के एनो पॉइंट के 4 नंबर से मैंने एक वायर निकाला और इसको ले जाके मैंने रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट पे लगाया।
अब आप सोच रहे होंगे चलाना तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है, लेकिन रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट पे क्यों लगाया। तो हम ये कर रहे हैं इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग मतलब कि अगर हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर चलाएंगे तो उस कंडीशन में रिवर्स नहीं चलना, और जब हम रिवर्स चलाएंगे तो उस कंडीशन में फॉरवर्ड नहीं चलना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको इंटरलॉक करूँगा। तो रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट से मैं आउट करूँगा तार को और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A1 पे लगा दूँगा। तो चलिए मैं इस लूप को लगा देता हूँ। तो अभी देखिए जो मैंने रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट से आउट करके कॉन्टैक्टर के A1 पे लगा दिया, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A1 पे, और A1 से ही एक तार मैंने लगा दिया है इंडिकेटर को, क्योंकि इंडिकेटर भी हमें जलाना है। तो जैसे ही फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर चलेगा तो हमारा इंडिकेटर भी जलेगा। तो अभी तो देखिए मैंने इसको खाली ऑपरेट करा, लेकिन मैं अब इसको होल्ड भी करूँगा, ठीक है। अभी इंटरलॉकिंग करी, आप इंटरलॉकिंग अच्छे से समझ गए हैं, क्योंकि अगर इंटरलॉकिंग नहीं समझ पाएंगे तो एक्सीडेंट होगा बिल्कुल पक्का। इसलिए इंटरलॉकिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और इंटरलॉकिंग मैंने आपको बताई रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी से हम लेके जाएंगे, क्योंकि बंद कंडीशन में एनसी है। अगर रिवर्स कॉन्टैक्टर हम चलाएंगे तो वो फ़ौरन एनसी एनओ बन जाएगा और हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा, तो इसलिए एक्सीडेंट नहीं होगा। हालांकि जब तक हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर चल रहा है तो रिवर्स नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग है। अगर रिवर्स चल रहा तो फॉरवर्ड नहीं चलेगा। इसी को इसीलिए इंटरलॉकिंग करते हैं, और इंटरलॉकिंग बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं इसको होल्ड करता हूँ। होल्ड करने के लिए जो मैंने लूप लगाई है एनसी और एनओ के बीच में, मतलब स्टॉप बटन और स्टार्ट बटन के बीच में, तो हम एक वायर यहाँ से ले लेंगे। अगर आप होल्डिंग बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख लेना। होल्डिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है बिल्कुल सेपरेट। स्टॉप और स्टार्ट बटन के बीच में हमने छोटी सी लूप लगाई है। हम यहाँ से एक वायर ले लेंगे और इस वायर को हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनओ पर कनेक्ट करेंगे, और एनओ से आउट करके हम कॉन्टैक्टर के A1 पे लगा देंगे। तो जैसे कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये एनओ पॉइंट एनसी बन जाएगा, और कॉन्टैक्टर की कोयल को सप्लाई डायरेक्ट मिलती रहेगी, और हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड भी हो जाएगा। तो चलिए मैं इस लूप को लगा देता हूँ एक। तो देखिए हमने लूप लगा दिया है। जो हमारा स्टॉप बटन एनसी एलिमेंट था और जो फॉरवर्ड बटन का एनओ एलिमेंट था हमारा, उन दोनों के बीच में 2 और 3 नंबर के बीच में हमने एक लूप लगाई थी, और उस लूप से हमने एक वायर ले लिया है, और ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर एनओ पॉइंट पे लगाया हमने कि जब फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा तो एनओ एनसी बन जाएगा, और एनओ आउटपुट से हमें तार लगाना है कॉन्टैक्टर A1 पे। तो जब कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो एनओ एनसी बन जाएगा और हमारे कॉन्टैक्टर को डायरेक्ट सप्लाई मिलेगी और कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। तो चलिए अब हम लगा देते हैं। तो देखिए हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एनओ से A1 पे भी लगा दिया है, और अब हमारी कोयल पे सप्लाई चली गई। तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट होगी। अब करते हैं रिवर्स कॉन्टैक्टर की। तो रिवर्स कॉन्टैक्टर की सेम ऐसे ही करेंगे, इंटरलॉकिंग भी करेंगे जैसे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में इंटरलॉकिंग करी है। तो चलिए अब रिवर्स की कंट्रोल वायरिंग करते हैं। तो देखिए जो हमारा रिवर्स का पुश बटन था उसके मैंने 4 नंबर से एक वायर ले लिया, जैसे मैंने फॉरवर्ड के बटन से लिया था। ये देखिए अभी मैंने तार लगा दिया है, और मैं इस तार को अब फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट से घुमाऊंगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग हमें करनी है। जैसे कि मैंने अभी फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग दिखाई, ऐसे ही हम सेम रिवर्स कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग करेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट पे लगाता हूँ, और एनसी पॉइंट से आउट करके जब रिवर्स कॉन्टैक्टर के A1 पे लगाता हूँ। तो देखिए मैं इसको लगा देता हूँ अभी। तो देखिए मैंने इंटरलॉकिंग कर दी है इसकी रिवर्स कॉन्टैक्टर की। जैसे कि मैंने 4 नंबर से आउट निकालता जो रिवर्स का पुश बटन था हमारा उसके 4 नंबर से आउट निकाला, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर एनसी पॉइंट से आउट करके लेके गया, और रिवर्स कॉन्टैक्टर के A1 पे लगा दिया, और A1 से एक तार मैंने लगा दिया इंडिकेटर को कि जब रिवर्स कॉन्टैक्टर हमारा चलेगा तो इंडिकेटर भी चलेगा। और अब मैं करता हूँ इसकी होल्डिंग दिखाता हूँ आपको। होल्डिंग कैसे करते हैं, जैसे होल्डिंग फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की करी थी वैसे ही करेंगे। जो हमने स्टॉप बटन और रिवर्स स्टार्ट बटन के बीच में हमने एक छोटी सी लूप लगाई है 2 नंबर और 3 नंबर पे। तो हम चाहे 3 नंबर से ले लो चाहे 2 नंबर से, वहां से एक वायर ले लेंगे। हम इस वायर को लगाएंगे रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनओ पॉइंट पे। एनओ पॉइंट पे लगाने के बाद एनओ पॉइंट से आउट करेंगे और कॉन्टैक्टर के A1 को दे देंगे, तो कॉन्टैक्टर हमारा होल्ड हो जाएगा। तो चलिए मैं इस तार को लगा देता हूँ। तो देखिए मैंने वायर लगा दी है। जैसे कि मैं अभी बता रहा था, हमारा स्टॉप बटन और रिवर्स स्टार्ट बटन के बीच में जो 2 नंबर और 3 नंबर पे छोटी सी लूप लगाई थी, इससे एक वायर लिया मैंने और रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनओ पॉइंट टर्मिनल पे लगा दिया हमने, और उससे आउट करके कॉन्टैक्टर के A1 पे लगा दिया कि हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। और वहां से एक तार मैंने इंडिकेटर को दे दिया, जैसे कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा
तो इंडिकेटर भी जलेगा। तो अभी देखिए वीडियो में हमारी इंटरलॉकिंग भी कंप्लीट हो गई और कंट्रोल वायरिंग भी इंडिकेटर की भी होगी। अब मैं एमसीबी को सप्लाई दे देता हूँ 220 वोल्ट और मैं इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देखिए हमने सप्लाई दे दी, हम टेस्टर से एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा फेज आ गया है और ये हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल में टेस्टर नहीं चलेगा। और अब हम अपनी पावर ऑन कर लेते हैं। पावर ऑन कर दी हमने। अभी देखिए जैसे ही मैं फॉरवर्ड बटन दबाऊंगा हमारा कॉन्टेक्टर फॉरवर्ड का चला और इंडिकेटर भी चल गया। ठीक है, और इंटरलॉकिंग हमने क्यों करी, अब इंटरलॉकिंग का समझिए फंडा। अगर मैं रिवर्स का बटन दबाऊंगा तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर नहीं चलेगा। अभी आप जैसे कि देख रहे हैं वीडियो में दबा रहा हूँ लेकिन नहीं चलने का फॉरवर्ड, क्योंकि इंटरलॉकिंग है। अगर इंटरलॉकिंग नहीं होती तो रिवर्स भी चलता और एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए हमें इंटरलॉकिंग करनी रिवर्स फॉरवर्ड में बहुत जरूरी है। और अब मैं इसको बंद करता हूँ और अब चलाता हूँ मैं रिवर्स कॉन्टेक्टर। रिवर्स देखिए हमारा रिवर्स भी ऑपरेट हो गया। अगर इसके साथ मैं फॉरवर्ड का बटन दबाऊंगा तो फॉरवर्ड ऑपरेट नहीं होगा, इसलिए हम इंटरलॉकिंग करते हैं और इसीलिए इंटरलॉकिंग बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप अच्छे से काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे फॉरवर्ड की भी कंट्रोलिंग वायरिंग और रिवर्स की भी। तो फॉरवर्ड रिवर्स किस कंट्रोलिंग समझ गए और इंटरलॉकिंग। देखिए इसी वीडियो में इंटरलॉकिंग भी कंप्लीट होगी। अगर कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करना, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जैसे कि देख रहे हैं रिवर्स के साथ मैं फॉरवर्ड दबाऊंगा नहीं चलने का, अगर फॉरवर्ड के साथ मैं रिवर्स दबाऊंगा तो नहीं चलने का। ठीक है, ये था हमारा रिवर्स फॉरवर्ड। अगली वीडियो में इसकी पावर वायरिंग की बनाऊंगा। अगर इसी में पावर वायरिंग बनाता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं पावर वायरिंग करके और मोटर चला के दिखाऊंगा रिवर्स फॉरवर्ड। ठीक है, तो वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।